नमस्कार। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, कांके रोड, रांची एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों को नव उपनिवेशवाद के विषय में बताने के लिए। नव उपनिवेशवाद 14वीं से 16वीं सदी के मध्य एक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया थी जिसने यूरोप को व्यापक रूप में प्रभावित किया। इसके अंतर्गत यूरोप के राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए और उन क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया जिससे यूरोप समृद्ध हुआ। यह घटना 1453 के कुस्तुनतुनिया के पतन से प्रारंभ होती है। यह विश्व इतिहास का एक निर्णायक क्षण था क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन ने यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज आदि को प्रेरित किया, जिसका परिणाम था नवोपनिवेशवाद। वस्तुतः यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उपनिवेश की आकांक्षा कोई 14वीं सदी की घटना नहीं है, वरन जब से राज्य स्थापित हुआ, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा राजाओं के मन में थी। सिकंदर ने विश्व विजय की आकांक्षा की थी। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसी प्रकार मध्यकाल में खलीफाओं के नेतृत्व में 3 महाद्वीपों में इस्लामिक साम्राज्य फैला। मंगोलों का साम्राज्य भी 3 महाद्वीप तक फैला हुआ था। किंतु इन घटनाओं से नवोपनिवेशवाद पृथक है, क्योंकि नवोपनिवेशवाद के पीछे केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सामरिक गतिविधियां अथवा सांस्कृतिक विकास और धर्म के विकास की भावना नहीं थी, वरन इसके पीछे मूल धारणा थी आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण हेतु ही यूरोप के राज्यों ने अपना साम्राज्य फैलाया। इस क्षेत्र में सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल आगे आए। स्पेन और पुर्तगाल दोनों नाविक शक्तियाँ थीं जिनके मन में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा उत्पन्न हुई। विश्व को खोजने का श्रेय भी इन्हीं दोनों देशों को है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, वास्को डी गामा भारत आ पहुंचा, मैगलन ने विश्व का भ्रमण किया। इन घटनाओं से यूरोपवासियों को एशिया का ज्ञान हुआ, नई दुनिया के विषय में पता चला और ऑस्ट्रेलिया का ज्ञान हुआ। उनके मन में इन क्षेत्रों में अपने राज्य को स्थापित करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था सामरिक समृद्धि की आकांक्षा। यूरोपवासी अपने देश को समृद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन भूभागों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वहाँ के कृषि और खानों का दोहन किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को वहाँ बसाना। तीसरा कारण यह भी था कि वे ईसाई धर्म को इन क्षेत्रों में फैलाना चाहते थे। पादरियों ने इन देशों में धर्म प्रचार किया। इसी प्रकार इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन चला, जिससे धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अनेक लोग इन नए क्षेत्रों में जा बसे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन यूरोप में संभव ही नहीं था जो उनके लिए आवश्यक था, जैसे मसाला, चाय और सूती वस्त्र। चूँकि उनकी जलवायु में ये उत्पन्न नहीं हो सकते थे, अतः इनकी तलाश के लिए उन्हें उपनिवेश चाहिए थे। इसी प्रकार उनकी आर्थिक लालच ने भी उन्हें साम्राज्य विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। जब स्पेनी सेना मैक्सिको में आई, तब मैक्सिको की सेना ने चांदी के तलवारों से उन पर आक्रमण किया। स्वाभाविक था कि वे पराजित होते और इस चांदी ने स्पेन को समृद्ध बना दिया। प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल साम्राज्य की आकांक्षा लेकर विश्व में आगे बढ़े। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, किंतु पोप ने दोनों के बीच संधि करा दी। इस प्रकार यह तय हुआ कि पूर्वी साम्राज्य अफ्रीका, एशिया पुर्तगाल के अधीन रहेगा और नई दुनिया
स्पेन के अधीन। स्पेन ने फ्लोरिडा से लेकर वेनेजुएला तक और 1523 में मैक्सिको में अपना साम्राज्य बनाया। इसी प्रकार उसने फिलीपींस को भी जीत लिया जो एशिया में स्थित था। पुर्तगाल ने भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील और मसालों की द्वीप की ओर अपना ध्यान दिया। अफ्रीका में मोजाम्बिक पर उसका अधिकार हो गया। किंतु ज्यों ही ट्यूडर काल प्रारंभ हुआ अर्थात 1603, तब ब्रिटेन भी तेजी से साम्राज्य विस्तार की ओर आगे बढ़ा। चार्ल्स द्वितीय के काल में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 12 क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य बनाए। उसने एशिया और अफ्रीका में भी साम्राज्य बनाए। बाद में उसे डच और फ्रांस से भी मुकाबला करना पड़ा, किंतु अंततोगत्वा विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन का ही हुआ। ब्रिटेन के बाद फ्रांस, हॉलैंड ने भी साम्राज्य बनाए। रूस ने भी मध्य एशिया में अपना साम्राज्य का विस्तार किया और इसी को नवोपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में साम्राज्यिक युद्ध प्रारंभ हुए, यूरोप में समृद्धि आई, संयुक्त कंपनियां बनी, बैंकों की स्थापना हुई, यूरोप में मध्य वर्ग का उदय हुआ और यूरोप का ज्ञान विज्ञान सारे विश्व में फैल गया। इसी से ईसाई धर्म का प्रचार भी हुआ। इसके साथ साथ यह सिद्धांत भी दिया गया कि गोरों को ईश्वर ने विश्व को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। यह सिद्धांत 20वीं सदी तक लोकप्रिय रहा। औद्योगिक क्रांति के बाद नवोपनिवेशवाद का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जिसे हम अलग अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।